लकी की कहानी एपिसोड 11 से लेकर 15 तक। गुरुदेव लकी को सारी बात समझा देते हैं। उसके बाद लकी गुरुदेव से कहता है, ठीक है, मैं मजबूत और शक्तिशाली बनूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर गुरुदेव हाँ में जवाब देते हैं और वो किताब लकी के हाथ में रखते हुए कहते हैं, इसको बाद में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देना। फिर लकी हाँ में जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अभी लकी का भी किताब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लकी वही सोच रहा था जो कुछ देर पहले गुरुदेव ने बताया था, इसलिए लकी अपने मन को शांत करने के लिए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। लकी के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था, इसलिए लकी धीरे धीरे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब लकी बाहर घूम रहा था तो उसके सामने यही लड़का आ गया जिसके पास सुनहरी चिड़िया थी और उसके पीछे उसके कुछ और दोस्त भी थे। वो लड़का लकी से कहता है, मेरा नाम राघव जोशी है। उस लड़के को अचानक से अपने सामने देखकर लकी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। फिर लकी उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लकी शर्मा है और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, नहीं तो तुम मेरी चिड़िया से नहीं डरते, राघव लकी से कहता है। उसके बाद लकी राघव की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं। जब लकी कुछ नहीं बोलना तो राघव आगे कहता है, तुम यहाँ नए हो तो तुमने अभी तक किसी का शिकार भी नहीं किया होगा। हम अभी काले चमगादड़ों को मरने जा रही है। हमने पता किया है कि वहाँ लेवल 1 या लेवल 2 के ही प्राइमरी चमगादड़ है। लकी को इतना तो समझ में आ गया था कि 5 लेवल के ये जानवर होते हैं, पर अभी इसमें प्राइमरी क्या है ये नहीं पता है। इसलिए लकी सोचता है कि रास्ते में उनसे थोड़ी बहुत और बातें पूछ लेगा, इसलिए लकी उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है और फिर वो सभी लकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब एक पहाड़ी इलाके में आ जाती है। लकी चलते चलते थक जाता है क्योंकि वे 8 घंटे से लगातार चल रहे थे। लकी चलते हुए राघव से पूछता है, और कितनी दूर हमें जाना है। फिर राचत लकी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अभी से थक गए, शायद तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी थोड़ी लेवल को ऊपर करना चाहिए, जिस से तुमको थकान कम होगी। ये बोलकर राघव आगे चलने लगता है। फिर लकी राघव से एक बार और पूछता है कि तुमने कहा था यो प्राइमरी चमगादड़ है, ये प्राइमरी क्या होते हैं? जब तक हम पहुँचते हैं तो मुझे यही बता दो। राघव हो में जवाब देता है और कहता है, सुनो, जैसे उन जीवों को हमने 5 लेवल में बांटा है, वैसे ही हर 1 लेवल में 3 तरह के जीव होते हैं। पहले प्राइमरी, दूसरे म्यूटेंट और तीसरे डबल ब्लड, और इन सब में सबसे कमजोर प्राइमरी होते हैं और अभी हम उनसे ही लड़ने जा रहे हैं। लगभग 1 दिन चलने के बाद वो सब एक गुफा के सामने आकर रुक जाते हैं। राघव कहता है, वो चमगादड़ इसी गुफा के अंदर है। जब हमें ये सोचना है कि कौन क्या करेगा। फिर राघव सबको एक एक काम बताता है कि किसकी क्या करना है। राघव कहता है, 2 लोग यहाँ बाहर गेट पर खड़े होकर चमगादड़ों को बाहर निकलने से रोकेंगे और बाकी के हम अंदर जाकर उनको बाहर की तरफ निकलेंगे। तुम दोनों दरवाजे पर एक बड़ी आग लगा देना। जैसे ही तो चमगादड़ बाहर की तरफ आने लगे, वो इतने मजबूत नहीं और उनके पंख भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उनमें आग जल्दी लगेगी। राघव कहता है, लकी तुम नए हो इसलिए बाहर पिकी के साथ रुको, जब हम बोले तब आग लगा देना। और उसके बाद राघव अपने 3 दोस्तों के साथ अंदर की ओर चला जाता है। फिर विक्री लकी से कहता है, जल्दी हाथ चलाओ, यहाँ पर हमें आग लगानी है, उसकी तैयारी शुरू करो। वो चमगादड़ कभी भी बाहर आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो भी आपका सामान लाए हैं वो रखना शुरू करो। फिर लकी और चिकी मिलकर गुफा के गेट पर आग का सामान रख देते हैं। अब बस उनकी आग लगाने की देर है और पूरे गेट पर आग ही आग होगी। फिर विक्की और लकी अपने हारदा में मसाला पड़कर उसे जला लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब वो चमगादड़ बाहर निकले और कब वो आग लगा दे। लेकिन काफी देर तक एक भी चमगादड़ बाहर नहीं आता। तो विक्की लकी से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें पक्की खबर मिली थी कि यहाँ पर 1 और 2 लेवल के ही चमगादड़ होंगे। मेरे दोस्तों को अंदर कुछ हो तो नहीं गया, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। फिर विक्की लकी को वो मिसाल पकड़ता है और कहता है, अब आग लगाने का काम तुम्हारा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है। लकी कहता है, अगर चमगादड़ों ने उन चारों को कुछ किया होगा तो फिर तुम पर भी हमला कर सकते हैं, तुम उनसे कैसे बचोगे? इतने में लकी हैरान हो जाता है क्योंकि विक्की के शरीर पर एक हल्के नीले रंग का कवच आ जाता है जो देखने में काफी मजबूत लग रहा होता है और विक्की के हाथ में एक भाला भी होता है। इसके बाद विक्की जल्दी से अंदर की ओर चला जाता है, लेकिन विक्की को काफी दूर जाने के बाद भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इतने में विक्की को उनके चिल्लाने की आवाज में आने लगती है। ऐसे लगता है कि अंदर कोई लड़ रहा हो। इतने में विक्की देखता है कि उसके तरफ भी एक चमगादड़ों का बड़ा सा ग्रुप आ रहा है। टिकी उनसे बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वे चमगादड़ वहीं पर उड़ने लगते हैं और विक्की पर हमला करने लगते हैं। क्या ये चमगादड़ विक्की को भी मार देंगे? कैसे बचाएगा लकी अपने इन नए दोस्तों को? एपिसोड 12।
उन काले चमगादड़ों ने विकी पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विकी के कवच के कारण उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ उनके हमले का। इतने में विकी की तरफ आग के कुछ छोटे छोटे गोले आए, जिससे वो चमगादड़ विकी से दूर चले गए। विकी ने जब देखा कि क्या हुआ तो उसे उसकी तरफ आते हुए उसके दोस्त दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे राघव था, जिसके एक हाथ में मार्शल थी और दूसरे हाथ में कुछ गोले थे जिन पर वो आग लगाकर फेंक रहा था। विकी अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश होता है और फिर वो खड़ा हुआ और चमगादड़ों से लड़ने लगता है। देखते ही देखते चमगादड़ वहां से भागने लगी है। वी चमगादड़ बाहर की तरफ जा रहे थे। इतने में राघव ने विकी से पूछा, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर उनको रोकने वाला कौन है? क्या तुमने ये सारा काम लकी को सौंप दिया? तुम जानते हो वो अभी आए हैं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब जल्दी चलो। फिर राघव जल्दी जल्दी गुफा की बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन वो इतना तेज नहीं था कि चमगादड़ से पहले उस गुफा से बाहर निकल सके, क्योंकि वो पहले ही काफी आगे निकल चुके थे। इसलिए वो कितनी भी कोशिश कर ले उनसे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता था। राघव उस वक्त अपनी चिड़िया को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि वो गुफा इतनी बड़ी नहीं थी जिसमें वो चिड़िया उड़ सके। इसलिए राघव ने जल्दी से बाहर भागकर जाना कि ठीक समझा। भागते हुए राघव सोच रहा था कि लकी कुछ कर ले, उसे साथ लाना फायदे का सौदा हो, लेकिन राघव को डर भी था कि एक नया लड़का क्या ही करेगा, क्योंकि जब राघव पहली बार यहाँ आया था तो काफी टाइम तक किसी का शिकार नहीं कर पाया था, ऐसे जानवरों से डरता था। लेकिन अब सब बदल गए, राघव को आए हुए काफी साल हो गए, इसलिए राघव को इन सब की अब आदत हो गई है। वैसे तो राघव घमंडी था, पर वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते थे, इसलिए राघव को लकी की चिंता भी हो रही थी कि उसके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई कवच जिससे वो उन चमगादड़ों से बच सके। राघव यही सोचता हुआ बाहर की ओर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब लकी ने अपनी तरफ आते इतने सारे चमगादड़ों को देखता तो वो घबरा गया। उसने ऐसे चमगादड़ नहीं देखे थे, वे 3 गुना बड़े लग रहे थे, ऐसा लग रहा है एक पल में किसी को भी मार देंगे। फिर लकी को गुरुदेव की बात याद आ गई, अगर वो मजबूत नहीं बना तो दोनों ग्रह खत्म हो जाएंगे। वैसे तो जार्बन इस ग्रह पर अभी अभी आया था, इसलिए उसे इस ग्रह की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे पृथ्वी की बहुत चिंता थी और वो किसी भी हालत में पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहता था। इसलिए लकी ने खुद से कहा, जल्दी सोच लकी, जल्दी सोच, मुझे क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद लकी ने फैसला ले लिया और फिर दोनों मार्शल उस जगह फेंक दी जहां पर वो जाल बिछाया हुआ था। देखते देखते पूरी गुफा के मुंह पर आग ही आग हो गई और जो भी चमगादड़ बाहर आ रहा था उसके पंख जलते हुए जा रहे थे और थोड़ी दूर जाते ही वह नीचे गिर रहे थे। लकी ने देखता कि उन चमगादड़ों में से कोई भी चमगादड़ मरा नहीं है, बस उनके पंख जल गए हैं, जिस वजह से जो अब उड़ नहीं पा रहे और नीचे गिर गए हैं। अभी लकी के पास और कोई हथियार भी नहीं था जिससे वो उनको मार सके, इसलिए लकी गुफा के गेट की आग बुझाने का इंतजार करने लगा जिससे उसके दोस्त बाहर आए और उन चमगादड़ों को मार दें। लकी को नहीं पता था कि इस काम के बदले उसे क्या इनाम मिलेगा। वो तो राघव ऐसे ही लकी को अपने साथ ले आया था, लेकिन अब जब लकी ने इन चमगादड़ों को भगाने से रोका है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन जैसा उस दुकानदार ने कहा कि राघव एक घमंडी लड़का है, तो लकी को लग नहीं रहा था कि उसे इस काम के बदले कुछ मिलेगा। इसलिए लकी यही सोच के यहाँ आया था कि उसे बस कुछ सीखने को मिल जाए जो उसे आगे जाकर काम आए। उसे इस काम के बदले किसी इनाम का लाले नहीं था। जब राघव ने देखा कि गुफा के गेट पर आग लगी हुई है तो वो एक बार के लिए शांत हो गया और मन ही मन लकी को बचाई देने लगा, क्योंकि राघव को लग नहीं था कि लकी अकेला ये सब कर पाएगा, लेकिन लकी ने कर दिखाया। अब बस राघव को आग बुझाने का इंतजार था। इतने में लकी की नज़र उन चमगादड़ों पर पड़ती है जी नीचे गिरे हुए थे। नीचे गिरने पर भी वे तेजी से अलग अलग जगह पर जा रही थी। फिर लकी ने चलाते हुए राचत की बताया कि ये चमगादड़ अलग अलग जगह पर भाग रहे हैं। ये सुनने के बाद तो राघव विकी पर चलते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आने की? अगर तुम अभी बाहर होते तो उनको भागने से रोक लेते और उनकी मार देते। हम अभी पहाड़ी इलाके में हैं, इसलिए इन बमगादड़ों के पास छुपाने के लिए यहाँ काफ़ी जगह है। अगर ये एक बार छुप गए तो हम इनको नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब विक्की को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अंदर आ गया। अगर अब सभी चमगादड़ भाग गए थी, इस मिशन के फेल होने का जीमा मुझ पर ही लगेगा। इसलिए विक्की सोचने लगा और राधन से कहा, अगर हम लकी को कोई हथियार दे दे तो वो उनको भगाने से रोक सकता है और उनको मार सकता है। राघव को भी ये बात ठीक लगी, इसलिए उसने अपना भाला गुफा के बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए लकी से कहने लगा, इस भाले को उठाओ और एक एक कर इन सभी चमगादड़ को मारना शुरू करो। वो भागने नहीं चाहिए, तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर हिम्मत रखी। फिर लकी ने वो भाला उठाया और उन भागते हुए चमगादड़ों को देखने लगा। अब क्या लकी उन चमगादड़ों को मारेगा या वो भाग जाएंगे, ये जानना काफी मजेदार होगा कि क्या होता है। एपिसोड 13। लकी ने वो भाला उठा तो लिया था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी भी चमगादड़ों पर वार करने की। लकी वो भाला लेकर एक नीचे गिरे हुए चमगादड़ों के पास गया और जैसे ही लकी ने उस चमगादड़ की तरफ वो भाला मरने के लिए उठाया तो लकी ने तो भाला बीच में ही रोक दिया और नीचे गिरे हुए चमगादड़ों को देखने लगा। उन चमगादड़ों को देखते हुए लकी ने खुद से कहा, मैं किसी हथियार के लिए किसी जानवर को नहीं मार सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं इन शक्तियों के लिए क्या बनता जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर गुफा के अंदर विक्की राघव से कहता है,
ये लड़का पागल हो गया क्या, ये कर क्या रहा है, ये जनता नहीं है क्या, ये कितनी खतरनाक जानवर है। उन्हें ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बार ये ठीक हो गए तो ये सबको मार देंगे। कुछ करो राघव, कुछ करो, उसे कहो उस मारे, तुम ही उसे साथ लेकर आए थे, अब तुम ही उसको समझाओ। राघव हाँ में सर हिलता है और चिल्लाते हुए लकी से कहता है, लकी तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं जानता हूँ कि पहली बार में ये करना मुश्किल होगा, लेकिन तुमको ये करना होगा। गुफा की आग बुझने में कुछ देर और लगेगी, उससे पहले ही ये चमगादड़ ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको नहीं मार पाएंगे, इसलिए जल्दी से उनको मारो। इस वक्त लकी के हाथ कांप रहे थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भला उस चमगादड़ के सीने में मार दें। दूसरी ओर उस चमगादड़ का जला हुआ हिस्सा ठीक होने लगा था। ये देखकर राघव और घबराने लगा और घबराते हुए लकी को उसे मरने की रिक्वेस्ट करने लगा। राघव के साथ साथ बाकी के लोग भी लकी को यही बोल रहे थे, क्योंकि वे जानते थे अगर अभी इनको नहीं मारा गया तो इतनी दूर आने का और इतनी मेहनत करने का उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते थे कि लकी उनको मारे ताकि उनको कुछ तो हासिल हो। लकी राघव की ओर देखते हुए कहता है, मैं उनको नहीं मार सकता, आज से पहले मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं, ये काम तुम सभी करो। राघव लकी को हिम्मत देते हुए कहता है, तुम ये मत सोचो कि ये जानवर है, ये कोई जानवर नहीं है, ये एक एलियन है, इसीलिए इनके अंदर से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तुम ही सोचो अगर ये जानवर होता तो इसे हमें कैसे कुछ मिल पाता। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या सोच कर आए हो, लेकिन मैं यहाँ यही सोच कर आया हूँ कि मुझे ताकतवर बना है और अपने ग्रह को बचाना है। इसके लिए मुझे पत्थर दिल ही क्यों ना बनना पड़े, और अब तुम्हें भी पत्थर दिल बना होगा। फिर लकी को गुरुदेव की कही हुई एक एक बात याद आने लगती है। उसके बाद लकी सोचता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में मेरे ग्रह पर खतरा आएगा और मैं उसको नहीं रोका पाऊंगा, इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे ये करना ही होगा। लकी भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उस चमगादड़ के सीने में वो भाला मार देता है। भाला लगते ही बैंगनी रंग का खून उस चमगादड़ के सीने से निकलने लगता है। चमगादड़ के मरने के तुरंत बाद लकी के हाथ का निशान भी चमक जाता है और लकी के कानों में एक नई की आवाज आती है, लेवल 1 प्राइमरी चमगादड़ मारा गया, आप इसका क्रिस्टल निकाल सकते हैं। जहां लकी उस आवाज को सुन रहा था वहीं बाकी गुफा के अंदर सभी के चेहरों पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। राघव अपने मन बोलता है, अपना पहला शिकार मुबारक हो लकी। राघव के बाकी साथी चिल्लाते हुए लकी को बाकी के चमगादड़ों को मरने के लिए कहने लगते हैं। अब तो उनको भी एक उम्मीद हो गई थी कि अब लकी उन घायल चमगादड़ों को मार सकता है और इसके बाद उनको उनका इनाम मिल जाएगा। एक चमगादड़ के मरने के बाद वहां पर जितने भी चमगादड़ थे वो अलग अलग जगहों की भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देख लकी जल्दी से वो भाला उस चमगादड़ के सीने से निकलता है और दूसरे चमगादड़ की ओर जाकर उसके सीने में वो भाला उतार देता है। एक के बाद एक करके लकी उन सभी चमगादड़ों को मारता जा रहा था और हर चमगादड़ के मरने के साथ लकी के कानों में वही आवाज आती जो पहले आई थी। कभी वो लेवल 1 के मरने के बारे में बताती तो कभी लेवल 2 के। लकी तो उस आवाज पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि लकी को उस आवाज के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो आवाज किसकी है और वो उसे क्यों ये सब बता रही है। लकी तो बस अपने दिल को पत्थर का करके उन सभी चमगादड़ों को एक एक करके मारे जा रहा था। लकी के दिमाग में बस अपने आप को मजबूत बनाने हैं और अपने ग्रह की रक्षा करने के बारे में ही चल रहा था। देखते ही देखते लकी ने काफी चमगादड़ों को मार दिया, ये देखकर कि वहां कितने चमगादड़ मर गए हैं। गुफा के अंदर सभी खुशी हो रहे थे और आराम से लकी को उनको मारते हुए देखता रहे थे। वैसे तो काफी चमगादड़ पहले ही वहां से भाग गए और कुछ चमगादड़ ठीक होने की वजह से वहां से उठ गए, लेकिन अभी भी कुछ नीचे गिरे हुए थे जो लकी के भाले से नहीं बच पा रहे थे। लगभग सभी चमगादड़ को मारने के बाद लकी राघव की तरफ देखने लगता है। अब गुफा की आग भी कम होने लगी थी और वो कभी भी शांत हो सकती थी वहां पर, और कोई चमगादड़ भी नहीं था जिसको लकी मार सके। जैसे ही आग बुझाने के बाद वो सभी लकी के पास आते हैं तो सभी को एक चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी उस ओर देखते हैं जहां से वो आवाज आई थी तो उनको अपनी तरफ एक 10 फुट का चमगादड़ जो लाल और काले रंग का नजर आ रहा था उनकी तरफ तेजी से आता हुआ उनको नजर आता है। ये देखते ही सभी घबरा जाते हैं। राघव सबको अलर्ट करते हुए कहता है, वो एक डेविल चमगादड़ है, भागो यहाँ से। एपिसोड 14। जब सब ने डेविड चमगादड़ को अपनी तरफ आते हुए देखता तो भागना शुरू कर दिया। राघव ने भागते हुए कहा, अभी हम इसे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी जान बचाओ। भागते हुए विक्की ने राघव से पूछा, लेकिन इन मरे हुए चमगादड़ों का क्या, इनको तो हमने साथ लिया ही नहीं, ऐसे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो सोचो। लकी को भी पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उन सब के साथ ही भाग रहा था। हालांकि वो सबसे पीछे की तरफ था क्योंकि बाकी के सभी लोग लकी से काफी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले थे, इसलिए वो लकी से तेज भाग रहे थे। वो चमगादड़ तेजी से लकी की तरफ आ रहा था और उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे कि वो लकी को एक ही बार में पूरा खा आएंगे। लेकिन जैसे ही उस चमगादड़ ने लकी को खाने के लिए अपना मुंह खोल तो पता नहीं कहां से एक जलता हुआ तीर सीधा जाकर उस चमगादड़ के मुंह में लगा, जिससे वो चमगादड़ पीछे की ओर जाकर गिर गया। अचानक से हुए इस हमले की वजह से
वो चमगादड़ इधर उधर देखने लगा और तीर लगने की वजह से उस चमगादड़ के मुंह से बैंगनी रंग का खून भी आने लगा था। उस चमगादड़ की ऐसी हालत देखकर सभी रानी से उस तरफ देखने लगे जहां से वो तीर आया था। इतने में सबकी नज़र एक चट्टान पर खड़ी लड़की पर पड़ी जिसने एक लाल रंग का कवच पहना हुआ था। वो कवच उसे पूरी तरह से ढके हुए था जिसकी वजह से उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, बस उस कवच के अंदर से उसकी हल्की भूरी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उस लड़की के एक हाथ में धनुष था। जब राघव ने उस लड़की को देखा तो वो देखते ही पहचान गया कि वो कौन थी, इसलिए राघव ने सबको उसे लड़की की तरफ जाने के लिए कहा। राघव की बात सुनते ही सभी उस चट्टान की तरफ चले गए और उस चट्टान के पीछे जाकर खड़े हो गए। उस लड़की ने उनकी तरफ एक बार देखता और फिर से उस चमगादड़ की तरफ देखने लगी जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था। डर रहे थे। लकी तो यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है जिसने इस बड़े चमगादड़ को एक ही वार में घायल कर दिया, जिसको देखकर राघव और उसके साथी इतना। लकी को उस लड़की को देखकर अवेंजर मूवी में देखी देने वाली फीमेल सुपर हीरो की याद आ गई, जैसे वो बिना डरे अकेले सबसे बीत जाती है। वैसे ही ये लड़की भी अकेले ही उस जगह पर अकेली ही आई थी और उस चमगादड़ को हराने की हिम्मत उसमें साफ नजर आ रही थी। लकी को वो लड़की किसी सुपर गर्ल से कम नहीं लग रही थी। जब लकी ये सब सोच ही रहा था उसी वक्त उस चमगादड़ ने अपने मुंह में लगे तीर को चूर चूर कर दिया और जोरों से आवाज निकलने लगा। ये देखकर वो लड़की एक कदम पीछे हो गई। उसे लड़की ने सबको वहां से निकालने के लिए कहा और खुद भी पीछे हटने लगी। उस लड़की को ऐसा करते हुए देख विक्की ने चिल्लाते हुए राघव से कहा, लेकिन मरे हुए चमगादड़ों का क्या? अभी हमने उनका साथ तो लिया ही नहीं, अगर ऐसे में हम यहाँ से चले गए तो बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त राघव को उन चमगादड़ों की कोई चिंता नहीं थी, वो तो बस उस लड़की की हर एक बात मान रहा था। फिर राघव ने विक्की और अपने बाकी के साथियों से कहा, जो ये बोल रही है वही करो, हम शिकार तो दोबारा भी कर सकते हैं अगर जिंदा बचे तो। ये सुनकर सभी रानी से एक बार राघव को और एक बार उस लड़की को देखने लगते हैं, लेकिन किसी का भी उन मरे हुए चमगादड़ों को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो उनको अपनी आंखों के सामने पड़े हुए नजर आ रहे थे। एक का तो मन करा था कि भाग कर जाए और कुछ चमगादड़ को उठा ले ताकि उसे कुछ तो हासिल हो। वहीं दूसरी ओर वो चमगादड़ अभी भी जोर जोर से आवाजें निकल रहा था और फिर अचानक से चुप हो जाता है और गुफा की तरफ देखने लगता है। अब उस गुफा के अंदर से भी आवाज आनी शुरू हो गई थी, जिसको सुनकर उस लड़की ने सबको जल्दी से जल्दी वहां से जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन सभी अभी भी वहां से नहीं जा रहे थे और गुफा की तरफ देख रहे थे जहां से वो आवाजें आ रही थी। उस गुफा से ऐसा कुछ निकलने लगा जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ को तो पसीने भी आने लगती है। गुफा के अंदर के नज़ारे को देखकर गुफा के अंदर से एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा डेविल चमगादड़ बाहर आ रही थे और वे सब उतने ही बड़े थे जितना वो पहले वाला था। सबकी रानी इतनी में ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन चमगादड़ों के पीछे से एक पूरी सेना बाहर आ रही थी। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुफा के सामने उन मरे हुए चमगादड़ों को उठाने के बारे में सोचे भी। अब सभी वहां से भागने के बारे में ही सोच रहे थे और देखते ही देखते सभी वहां से भागने भी लगे। लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी होकर उन चमगादड़ों को देख रही थी और लकी भी वहीं पर खड़ा होकर उस लड़की को ही देख रहा था। दूसरी तरफ वे सभी चमगादड़ उस घायल चमगादड़ के ऊपर घूमने लगी और उन सभी भागते हुए लोगों की तरफ देखकर जोरों से अपनी आवाज में ही चिल्लाने लगे। अब वो घायल चमगादड़ भी उनके साथ देने के लिए खड़ा होकर उनके साथ उड़ने लगा और वे सभी उस तरफ जाने लगे जहां पर लकी और वो लड़की खड़े थे। लकी को अपने पास में खड़ा देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए लकी से कहती है, तुम पागल हो क्या? जब वो सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? उनके साथ तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। मैं इनको नहीं रोक सकती और ना ही तुम्हारी जान बचा पाऊंगी इन सब से, इसलिए जितना तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से भाग। एपिसोड 15। उन चमगादड़ों को अपनी तरफ आता देख और उस लड़की की बातें सुनकर लकी जल्दी से उस दिशा की ओर भागने लगता है जहां पर राघव और उसके साथ ही गए थे। लेकिन राघव और उसके साथी काफी तेज थे, इसलिए वह पहले ही बहुत आगे निकल गए और अब लकी चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये बात उस चट्टान पर खड़ी वो लड़की भी जानती थी कि लकी तेज नहीं है, इसलिए उसने लकी की मदद करने की सोची और जल्दी से अपनी सवारी बुला ली। देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सा शेर आ गया और वो लड़की जल्दी से उस शेर के ऊपर बैठ गई और लकी के पास जाकर उसको भी बैठने के लिए कहने लगी। लेकिन अचानक से अपने पास इतना बड़ा शेर देखकर लकी घबरा गया और लड़खड़ा के नीचे गिर गया। लकी को ऐसा लगा कि वो शेर उसको खा ही जाएगा, लेकिन जब उसकी नज़र उस शेर पर बैठी लड़की पर पड़ी है तो लकी ने चैन की सांस ली और उस लड़की की बात मानते हुए जल्दी से शेर के ऊपर जाकर बैठ गया। लकी के बैठते ही वो शेर तेजी से भागने लगता है। वो शेर इतना तेज था कि कुछ ही देर में राघव और उसके साथियों तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो सब चमगादड़ उनके पीछे आ रहे थे। ये देखकर सब घबराने लगी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इतने सारे खतरनाक चमगादड़ों का सामना करें, इसलिए जितना हो सके सब तेजी से उनके इलाके से बाहर की ओर जा रहे थे। एकदम से एक चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी के सभी चमगादड़ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उन चमगादड़ों को रुकता हुआ देख सभी खुश होते हैं और भागती हुई पीछे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पीछे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि पीछे एक 20 फुट का चमगादड़ जो कि देखने में आधा काला और आधा हल्का लाल था वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। उस चमगादड़ को देखते ही शेर पर बैठी वो लड़की कहती है, ये चमगादड़ किंग है। उस लड़की की बात सुनकर राघव कहता है, अगर मुझे पता होता ये जगह इतनी खतरनाक होगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अगर अब मैं बच गया तो पहले उसको सबक सिखाऊंगा जिसने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी और मुझे कहा था कि यहाँ पर लेवल 1 और 2 की प्राइमरी चमगादड़ ही है। वो चमगादड़ इतना तेज था कि पलक झपकते ही उन तक पहुँच जाता है और अपने नुकीले पंजे से उस लड़की के पीछे बैठे लकी पर वार कर देता है। हालांकि उस लड़की ने उसका हमला होते हुए पहले ही देख लिया था और इसलिए उसने अपने शेर को थोड़ा वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से लकी के 2 टुकड़े होने से तो बच गए, लेकिन उस चमगादड़ का एक पंजा लकी की पीठ पर वार करने कामयाब हो गया, जिससे लकी की एक दर्द भरी चीज निकल गई। लकी को चिल्लाता हुआ देख वो लड़की जल्दी से एक तलवार बुलाती है और उस चमगादड़ की आंख में मार देती है, जिससे वो चमगादड़ एक बार के लिए पीछे हट जाता है, जितने में उनको आगे भागने का मौका मिल जाता है। चमगादड़ किंग पर हमला होते हुए देखकर बाकी के सभी चमगादड़ तेजी से उन पर वार करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन चमगादड़ किंग एक आवाज निकालता है जिससे वो सभी चमगादड़ वहीं रुक जाते हैं और लकी और बाकी सबको वहां से जाते हुए ही देखते रहती है। फिर वो चमगादड़ किंग वापस अपनी गुफा की ओर चला जाता है। उस चमगादड़ की वापस जाता हुआ देख सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। वो जल्दी से उस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलते हैं और उसके बाद रुककर अपने साथियों को देखने लगते हैं कि सब ठीक तो है। रुकते ही वो लड़की लकी को उस शेर की पीठ से नीचे उतरती है और उसका घाव देखने लगती है। लकी को घायल देख राघव और उसके साथी भी तेजी से उसके पास जाते हैं और अपने बैग से दवा निकालकर लकी के घाव पर लगनी शुरू कर देते हैं, जिससे लकी के घाव से खून आना बंद हो जाता है और लकी को अपने घाव के ऊपर ठंड का एहसास होता है। लकी की आंखें बंद हो जाती है और लकी बेहोश हो जाता है। लकी को देखकर विक्की पूछता है, क्या ये मर गया? इतने में वो लड़की विक्की की तरफ देखती है और एक भारी सी आवाज में उस पर चलते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये अभी बेहोश हुआ है, लेकिन ये अभी जिंदा है। कुछ देर में इसको होश आ जाएगा और इसको होश आने के बाद हम अपने आश्रम की ओर जाएंगे। लगभग 2 घंटे के बाद लकी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पानी मांगने लगता है। लकी को पानी मांगता हुआ देख उसके पास में बैठी वो लड़की जल्दी से अपने बैग से पानी की एक बोतल निकलती है और लकी को पिलानी शुरू कर देती है। पानी पीने के बाद लकी को अच्छा महसूस होता है और फिर लकी की नज़र अपने पास बैठी उस लड़की पर पड़ती है जिसने इस वक्त अपना वो कवच निकाल दिया था। उस लड़की के काले लंबे बाल थे और देखने में वो काफ़ी सुंदर थी, जिसकी वजह से लकी एक बार के लिए तो अपने दर्द को ही भूल गया और बस उसे लड़की को ही देखने लग। जब उस लड़की ने लकी को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखता तो उसने वो पानी की बोतल लकी के हाथ में दी और खड़ी होकर बाकी सबके पास जाकर बैठ गई। जब राघव ने लकी को होश में देखता तो वो उसके पास गया और बोला, अब कैसा महसूस कर रहे हो? लकी ने धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन उन चमगादड़ों का क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे उसका पंजा लगा तो मैं उसके बाद बेहोशी हो गया था, और उन मरे हुए चमगादड़ों का क्या हुआ? लकी की बात सुनकर राघव ने उसे बताया, अब हम सब बच गए और वो चमगादड़ अब वापस चले गए हैं। उन मरे हुए चमगादड़ों से ज्यादा हमारी जान कीमती है, इसलिए तुम ये सोचो, जान बची तो लाखों पाए। अब हम वापस चलते हैं और फिर कभी देखेंगे और इस बार किसी हल्के और छोटे शिकार पर जाएंगे। फिर लकी एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जो वही सामने बैठकर उसी को देख रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो।